हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन पोटेंशियल। देखो, जब दो कैपेसिटर जो हैं डिफरेंट पोटेंशियल से चार्ज हुए हैं, ठीक है, दोनों का जो है पोटेंशियल अलग अलग है, तो दोनों एक का कुछ ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है कैसे मतलब फ्लो करती है, हायर टू लोअर। जैसे वाटर भी फ्लो करता है तो कैसे करता है, हाइट से नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसे ही जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे पोटेंशियल जो है, जिसका पोटेंशियल लोअर होगा उस तरफ फ्लो करेगा। तो मतलब कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए, ठीक है। तो जब दोनों का पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। द इक्वल पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। जब दो कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो तो उसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो जो कैपेसिटर हैं दो अलग अलग, उनका कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 और C2। पोटेंशियल दोनों का अलग अलग था तो V1 और V2, ठीक है। और चार्ज जो हमने दिया है Q। तो जब शेयर नहीं किया था पहले, तो चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, ठीक है। अब दो कैपेसिटर हैं अलग अलग, तो उनके लिए चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी भी अलग है और पोटेंशियल भी जो है अलग अलग है। अब जब शेयर किया चार्ज, ठीक है, जब चार्ज शेयर किया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो आफ्टर शेयरिंग जो चार्ज है, अगर हम उसको मानते हैं Q डैश, तो आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, कैपेसिटी तो दोनों की अलग अलग रहेगी लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन। तो C1V प्लस C2V, तो दोनों में V कॉमन हो गया, C1 प्लस C2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, कोई भी जो है शेयर करने में चार्ज का कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। शेयर करने में जो है चार्ज का कोई लॉस नहीं होता, तो जितने चार्ज शेयरिंग से पहले थे और जितने शेयरिंग के बाद है, दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2 इक्वल V इंटू C1 प्लस C2। V हमारा क्या है, कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब चार्ज का तो कोई जो है लॉस नहीं होता, लेकिन जब चार्ज शेयर होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस होता है जो कि हीट की फॉर्म में होता है ना। किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में। तो हम दो कैपेसिटर जो है कंसीडर करते हैं C1 C2, जिनका पोटेंशियल क्या है, V1 और V2। चार्ज जो है फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। और कॉमन पोटेंशियल उस टाइम पे क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब एनर्जी बिफोर शेयरिंग क्या थी, बिफोर शेयरिंग क्या होगी, पोटेंशियल भी अलग अलग था दोनों का और कैपेसिटी तो अलग अलग थी। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब आफ्टर शेयरिंग क्या होगी, आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल सेम हो गया, तो C1 और C2 तो रहेंगे लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी हुई, एनर्जी का लॉस हुआ है, तो कितना हुआ है, जो बिफोर शेयरिंग थी माइनस जो आफ्टर शेयरिंग है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। कैसे आई, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है। जो ये था V, इसकी जगह पे हमने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करी, जो क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ठीक है। C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, हमारा ये आ गया यहाँ पे 2 इंटू C1 प्लस C2 एलसीएम आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कट के, हमारा ये आ जाएगा C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2।
दोनों में अगेन C1 C2 कॉमन है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये किसका फॉर्मूला होता है? A माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। सो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेज। Next, we will find capacitance of parallel plate capacitor with the conducting slab. स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई भी उसमें जो है कुछ भी मीडियम नहीं था, सिर्फ वैक्यूम थी। अब हमने इसके बीच में जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक कंडक्टिंग स्लैब रखी। जब वैक्यूम के साथ हमारा कैपेसिटेंस क्या आया था, उसको अगर C नोट से डिनोट करते हैं तो एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। अब उसके बाद हमने इसमें T थिकनेस की एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। अब कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाहर रहेगा, सिर्फ अंदर जो है क्या रहेगा? इसमें 0 रहेगा। तो हमारा पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? E इंटू डी। तो E की जगह तो क्या है? E नोट जो हमारा बाहर है, और D डिस्टेंस कितनी है, किस एरिया में है? देखो D वाले में कितना क्या है? D वाली डिस्टेंस में 0, और ये पूरी क्या थी? T, सॉरी पूरी थी D और ये वाली है T। तो T में तो है 0, तो बाकी कितना बच गया? D माइनस T। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? D माइनस T। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस T। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस T। और हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? Q ओवर V। वैल्यू पुट करेंगे तो यह है एप्सिलॉन नोट A D इंटू 1 माइनस D माइनस T। D यहाँ से कॉमन आ गया, तो 1 माइनस T अपॉन D। हमें पता है एप्सिलॉन नो A ओवर D, दैट इज C नोट। सो C इक्वल C नोट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इज ग्रेटर देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमारा आया विद कंडक्टिंग स्लैब। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अब की बार हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सबसे पहले वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके, ठीक है। तो पोलराइजेशन के कारण रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? E नोट माइनस EP ये होगी। और आउटसाइड जो है इस डाइइलेक्ट्रिक के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा E नोट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक तो इस एरिया वाला, और एक जो बाकी का बच गया हमारा इसके बाहर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ के उसका पोटेंशियल। तो जो बाहर वाला है उसका क्या हो जाएगा? E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D माइनस T प्लस, और जो अंदर है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब उसका क्या हो जाएगा? E इंटू T। अब हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था वो क्या होता था? E नोट अपॉन E। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी? E नोट अपॉन K। वैल्यू पुट करेंगे, दोनों से E नोट जो है कॉमन आ जाएगा, ये हो गया D माइनस T प्लस T अपॉन K। और E नोट की वैल्यू हमें पता है क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन A। तो वैल्यू पुट की तो पोटेंशियल हमारा आया Q ओवर A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T अपॉन K। हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C इक्वल एप्सिलॉन नोट A D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। और अगर नीचे से जो है हम इसको C नोट बनाना चाहें तो D कॉमन ले लेंगे पूरे में से,
ऊपर चला जाएगा और ये किसके इक्वल है, सी नोट के, और इसको यहाँ ले आएंगे तो सी अपॉन सी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1/k। मीन्स अगेन द capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab is greater than पैरेलल प्लेट। मीन्स अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।